किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ की वापसी से निगरान हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मुस्लिम लीग नवाज के लिए नरम गोशा रखने का तासुर मुस्तरद कर दिया। इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए डील का तासुर दुरुस्त नहीं। निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि नवाज शरीफ वापस आकर सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों या इमरान खान, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। रियासत बचाने के लिए हमने सियासत कुर्बान की। रियासत ना बचती तो सियासत वैसे ही दफन हो जाती। शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा मखलूत हुकूमत में रियासत को बचाया, सियासत की परवाह नहीं की। गुज़श्ता हुकूमत की तरह सियासत बचाने का हरबा आता था। नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए, 1 हफ्ता क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी और अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। अवाम नवाज शरीफ का साथ दें क्योंकि हमेशा नवाज शरीफ ने अवाम का साथ दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क और कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत है। हर बार नवाज शरीफ आकर मरहम रखता है। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें और नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात दिलाएगा। 16 में से 11 माह IMF को मनाते गुजरे, पीछे मौतों का खुमियाजा हमें भुगतना पड़ा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नवाज शरीफ कौम की उम्मीद है। 2013 में भी मुल्क को बहरान का सामना था। दुनिया कह रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाल सकती है। ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं कि सियासी जमातें अपने अंदर जमहूरियत को फ़रोग दें तो मार्शल लॉ कभी नहीं आएगा। 21 अक्टूबर को लाखों आवाम अपने कायद नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार करेंगे। यार दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जलसा भी करें, वो गिरफ्तारी भी देंगे अपनी। ये उन दोनों उनके लिए बेहतर होगा। हमारे लिए तो भाई हमने कमा के खाना है। बिल्कुल वो आएंगे, हो सकता है कि मुल्क के कोई हालात बेहतर करें। गिरफ्तारी तो नहीं होनी चाहिए, जलसा ही होना चाहिए। तो कुछ तो सरबराह एक तो बचा है, यही शायद कुछ आगे कर ले। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो जलसा होगा या जेल जाएंगे। कायद नून लीग की वतन वापसी पर अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कुछ ने जलसे की हिमायत की तो चंद अफराद वतन वापसी पर गिरफ्तारी के हामी नजर आए। छठे रोज भी इसराइल के वहशियाना हमले, शहर मलबे का ढेर बन गया। ताज़ा हमलों में 151 फलस्तीनी शहीद, शोहदा की तादाद 1500 के करीब जा पहुंची। शोहदा में 500 के लगभग खवातीन भी शामिल। 7000 के करीब फलस्तीनी जख्मी हो चुके। बमबारी से 10 अस्पताल और 48 स्कूल, 10,000 मकानात तबाह। गजा में बिजली, पानी, ईंधन नापैद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ गजा में 3.5 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। इसराइल ने बिजली, ईंधन, इंसानी इमदाद को बहाली को हमास की कैद में मौजूद इसराइलियों की रिहाई से मशरूत कर दिया। नाकाबंदी के बायस खुराक और अद्वियात की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। दमिश्क के हवाई अड्डे पर इसराइली फौज की बमबारी, शामी फौज का तैयारा शिकन मिसाइल से जवाबी हमला। फानुल अक्सा जारी, 1300 इसराइली हलाक, 3200 जख्मी। मरने वालों में 188 इसराइली फौजी भी शामिल। हमास ने तल अबीब, अस्कलान, अशदूद और सैदरूद पर भी रॉकेट बरसाए। हमास के हमलों में 22 अमरीकी, 17 बरतानवी शहरी भी हलाक हुए। इसराइल में खौफ का आलम, सड़कों पर सन्नाटा। मुसल्लह दस्तों का गश्त जारी, गैर मुल्कियों के इसराइल से इनखला का सिलसिला भी जारी। जर्मनी ने 5000 शहरियों को वापस बुला लिया। बरतानिया ने सिफारती अमले के अहल खानों को इसराइल से निकाल लिया। हमास ने इसराइली खातून और 2 बच्चे रिहा कर दिए। अल-कसाम ब्रिगेड्स ने वीडियो जारी कर दी। हमास के हमले की मंसूबाबंदी का इल्म था मगर शिद्दत का अंदाज़ा नहीं था। इसराइली फ़ौज का एतराफ़। तर्जुमान ने कहा कि मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसराइल पर हमले में ईरान के मुलव्वस होने के सबूत नहीं मिले। अमरीकी इंटेलिजेंस ने तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के गैर मुतवक्का हमले ने ईरानी क़यादत को भी हैरत ज़दा कर दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरान को क्लीन चिट दे दी। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि हमलों में ईरान के मुलव्वस होने के शवाहिद नहीं देखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तलबीब में इसराइली वज़ीर आज़म और हुकाम से मुलाकात। वाशिंगटन ने अपने शहरियों को गजा की पट्टी की तरफ न जाने की हिदायत कर दी। महकमा ख़ारिजा के मुताबिक अमरीकी शहरी इसराइल के सफ़र पर नज़रसानी करें।
इसराइल से हमदर्दी के लिए आने वाले बरतानवी वज़ीर ख़ारजा सायरन बजते ही भाग निकले। जेम्स क्लेवरी और इसराइली हममनसब ने दौड़कर जान बचाई। दोनों ने करीब इमारत में पनाह ली। इसराइल और हमास के दरमियान जंग पर अरब लीग का इजलास, गजा में कशीदा सूरत हाल का जायजा, फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मजम्मत, आलमी बरादरी से जंग बंद कराने और खित्ते को ख़तरे से बचाने के लिए इक़दाम का मुतालबा। मुश्तरका एलानिया में फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग और इसराइली जारहियत बंद की जाए, गजा की पट्टी के शहरियों को बुनियादी ज़रूरियात फौरी फराहम की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में कैद तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम किया जाए। सलामती काउंसिल का इजलास आज फिर तलब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी और तुर्क सदूर से रब्ता। इसराइली जंगी जराइम रोकने पर इत्तेफाक। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि गजा फ़लस्तीन की सरजमीन का तारीखी हिस्सा है। गजा समेत आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जानी है। मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरानी वज़राए ख़ारिजा में रब्ता। इत्तेफाक किया कि इंतहा पसंदी, तशद्दुद और बढ़ती कशीदगी से खित्ते को संगीन खतरात लाहक है। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में इसराइली जारहियत पर इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि गजा में शहरी आबादी और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान OIC का खुसूसी इजलास बुलाने की कोशिश कर रहा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। दुनिया भर में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे, लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। जकार्ता में मुजाहिरीन की बड़ी तादाद के आज़ाद फ़लस्तीन के हक़ में नारे और दीनी दारुल हुकूमत ओमान में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली। स्पेन के अवाम का जंग रोकने का मुतालबा। सैंटियागो, केप टाउन, डबलिन और शिकागो में भी बड़ी बड़ी रैलियाँ। जर्मनी में हज़ारों अफराद ने फ़लस्तीनी परचम उठाकर यकजहती का मुजाहरा किया। पर इसराइली जारहियत, इमाम काबा की फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए रो रो कर दुआएं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इमाम काबा ने फ़लस्तीनी मुसलमानों को इसराइली फोर्सेस से निजात दिलाने के लिए दुआएं की। मस्जिदुल अक्सा और गजा की हिफाजत के लिए भी हाथ उठाए। यूनियन ने हमास हमले में इसराइली तबाही छुपाने के लिए मेटा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। फेसबुक और इंस्टाग्राम के बानी को कानून के मुताबिक जवाब देने के लिए 24 घंटों का वक्त दे दिया। यूरोपीय यूनियन का मेटा पर इसराइल पर हमास के हमले से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम। मेटा तर्जुमान ने कहा कि अपना प्लेटफॉर्म महफूज रखने के लिए काम कर रहे हैं। आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हम्माद अकील अल नाबिद की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। पाक फौज कतर की मुसल्लह अफवाज के साथ दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने की ख्वाहां है। लेफ्टिनेंट जनरल सालिम हम्माद ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को सराहा। कतरी चीफ ऑफ स्टाफ ने पाकिस्तान के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के आज़म का इजहार किया। हाइफर केस में जेल ट्रायल वाली दरख्वास्त पर फैसला महफूज है, 1-2 दिन में आ जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। कहा, ट्रायल कोर्ट ने अपने हिसाब से प्रोसीडिंग चलानी है। जमानत का केस अलग है, उसको अलग ही सुना जाना है। पहले भी कहा था जब दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे 2 से 3 दिन फैसले में लगेंगे। चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल मुकम्मल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाइल का आगाज किया। परवेज इलाही और मुनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। खुसूसी अदालत का आइंदा समाअत पर परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। कहा, डायरेक्टर FIA परवेज इलाही को अदालत पेशी यकीनी बनाए। मुनिस इलाही को 23 अक्टूबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। स्पेशल कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि फौजदारी केसेस में मुलजिम का पेश होना लाजमी होता है। अदम पेशी पर शरीक मुलजिम आमिर सुहेल के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। नैब तरामीम फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। अपील चंद रोज में सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। 15 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर होगी। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इंतखाबी फहरिस्तें गैर मुंजमद कर दी। तर्जमान का कहना है कि इंतखाबी फहरिस्तें 25 अक्टूबर तक गैर मुंजमद रहेंगी। अहल अफराद 25 अक्टूबर तक वोट इंदराज कवायफ दुरुस्तगी यकीनी बनाएं।
की अब अपनी इज्जत नहीं रही, लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 17 तोला सोना कमेटी केस में गैर मयारी तफ्तीश पर बरहम, कहा पुलिस और पटवारी का शाही सिस्टम खत्म होना चाहिए। रियासत करप्शन स्मगलिंग में मुआवनत करती है। केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर, 2 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 19 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगानों की वतन वापसी जारी। पाक फौज के सिक्योरिटी अफसरान, हुकूमती इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और FCA एहलकार अफगान शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म। वतन वापसी के मौके पर अफगान बाशिंदों ने पाकिस्तान में गुजारे वक्त को याद करते हुए कहा कि हम यहाँ पर बहुत खुश रहे, अब अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अफगानिस्तान में TTP दहशतगर्दों का सरगना हलाक। कन्नड़ में अतीकुर रहमान उर्फ टीपू नामालूम हमलावरों के हाथों मारा गया। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस था। दहशतगर्द की हलाकत TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी का सबूत है। बैनुल-अक़वामी मीडिया का जड़ावाला का दौरा। सहाफ़ी बस्ती ईसा नगरी, आर्मी सैल्वेशन चर्च और UP चर्च पहुंचे। गिरजाघरों की तामीर नौ का जायजा लिया। दौरे का एहतमाम वज़ारत ख़ारजा ने किया था। मसीही अफराद ने वफ़द को मुस्लिम कम्यूनिटी के गिरा कदर ताउन के बारे में बताया। कहा जड़ावाला में हालात बिल्कुल पुरअमन हैं, मुस्लिम मसीही इत्तेहाद बरकरार है, वाक़े के शरपसंद कानून की हिरासत में हैं। गिरजाघरों की तामीर नौ अक़लियतों के हुकूक आज़ादी की अक्कासी करती है। हुकूमत अक़लियतों को तमाम हुकूक और सहूलियात मुहैया करने के लिए पुरअज़्म। एविस्टन इंजेक्शन स्कैंडल की तहकीकात में अहम इंकशाफात। एविस्टन में मिलावट के सबूत मिले हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कहना है कि इंजेक्शन की मिकदार बढ़ाने के लिए पानी मिलाया जाता था। इंजेक्शन तैयारी के मकामात पर सफाई की अबतर सूरत हाल पाई गई। ड्रैप एक्ट के तहत इंजेक्शन के अलग अलग डोजेस बनाना जुर्म है। इंजेक्शन से बेशतर मरीजों की एक आंख मुतासिर हो चुकी है। 23 जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से शिकस्त दे दी। लखनऊ में खेले जा रहे मैच में जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में मुकर्ररा 50 ओवर्स में खेलकर 7 विकेटों पर 311 रन बनाए। वन मैच, लेकिन कैंगरूज कैच ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं जैसे कि वो कैच पकड़ना ही भूल गए हैं। आज के मैच में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग में बेहतरी नहीं आ सकी। मार्क स्टोन्स और मिचेल स्टार्क ने कैच ड्रॉप किए। सबसे बड़ा टाकरा 2 दिन की दूरी पर। हफ्ते को अहमदाबाद में पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। ग्रीन शर्ट्स अहमदाबाद में मौजूद। चेयरमैन PCB ज़का अशरफ भारत पहुंच गए। 14 अक्टूबर को पाक भारत टाकरे को एंजॉय करेंगे। टेलीफोनिक राब्ते में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ज़का अशरफ के भारत आने पर खुशी का इजहार किया। IPL में कोहली और नवीन की झड़प। वर्ल्ड कप में रिजल्ट। भारत अफगानिस्तान के मैच के दौरान नवीन हक को सपोर्ट करने पर भारतीय शायकीन ने अफगानी शायकीन की कट लगा दी। स्टेडियम में शायकीन गुत्थम गुत्ता रहे, लेकिन ये क्या, मैदान में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से बगलगीर नजर आए। दोनों प्लेयर्स मुस्बत अंदाज में मिले। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ पुराने ट्वीट पर केस दुरुस्त इक़दाम नहीं। ज़ैनब अब्बास को बिला जवाज़ केस में घसीटा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन के वीज़ों के मामले पर भारत से राब्ते में हैं। वर्ल्ड कप मैचेस में सिक्योरिटी देना भारत की जिम्मेदारी है। अमेरिकी डॉलर को रुपए की पैंठी लगने का सिलसिला बरकरार है। करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद 93 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 58 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये कम होकर 278 रुपये पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का 8वां रोज 100 इंडेक्स 334 पॉइंट से इजाफे से 48,474 पर बंद हुआ। इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सोने की कीमत में फी तोला 7,800 रुपये कमी। कीमत 1,97,200 रुपये फी तोला हो गई।
सच बोलने वाले सहाफ़ी गद्दार और दहशतगर्द करार। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 2010 तकरीर केस में अरुंधति राय के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। अरुंधति राय ने कहा कि कश्मीर कभी भी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहा, ये एक तारीखी हकीकत है। द गार्डियन के मुताबिक अरुंधति राय हमेशा से ही मोदी सरकार को आईना दिखाती आई हैं। में भारतीय फौजी नफसियाती मरीज बन गए। 6 माह में एक दूसरे पर कातिलाना हमलों का तीसरा वाकया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मेजर ने अपने साथियों पर हमला कर दिया। 4 अफसरान समेत 6 फौजी जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। वाकया चंद रोज पहले राजौरी के थाना मंडी एरिया में पेश आया। भारतीय मेजर ने फायरिंग के साथ ग्रेनेड फेंके, फौजियों को जरकमाल बनाया। आतिफ असलम की स्पेशल बच्ची से मुलाकात। आतिफ असलम ने नन्ही बच्ची का शुक्रिया अदा किया, कहा कि आपने मेरा दिन और मेरा सारा साल बना दिया है। आतिफ असलम की मुलाकात की वीडियो वायरल हो गई। भारत के नेशनल सिनेमा डे पर किंग खान का मदाहों को तोहफा। 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे पर शाहरुख खान की फिल्म जवान का टिकट सिर्फ 99 रुपये का मिलेगा। मदाह किसी भी सिनेमा में फिल्म एंजॉय कर सकेंगे। शाहरुख खान की फिल्म जवान अब तक पूरी दुनिया में करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।